नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कि कार्तिक मास को दामोदर माह भी क्यों कहा जाता है। इसी से संबंधित श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला के बारे में श्रवण करेंगे। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में बहुत पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे श्री कृष्ण की एक बाल लीला है, एक ऐसी लीला जिसके कारण कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है, क्योंकि हम सुनते आए हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा है जब यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था तब की। हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नजर बचाते सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ लेने चली गईं और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास ही में रखे उखल को वहां रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकालकर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी उखल से बांध दिया जिस पर वो खड़े होकर मटकी निकाले थे। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी उखल से बांध दिया जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकाल रहे थे। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवर्षि नारद के इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से जिस समय बांधा था, तब उन्हें इन दोनों श्रापित नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करवाना था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे, तब पास में ये दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे उखल को इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कस के उखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पुनः आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और वो दोनों फिर से अपने लोक चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक के महीने को दामोदर मास क्यों कहते हैं, चलिए सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे तब मैया यशोदा श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आईं और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वह श्री कृष्ण से
बोली, कान्हा, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए माँ यशोदा के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज को बांध देना। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर माह नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आपने सुनी कि कृष्ण की उखल बंधन लीला के बारे में और ये जाना कि कार्तिक माह को दामोदर माह क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना और अपना सपोर्ट, अपना साथ इस चैनल मिलेगी मंजिल के साथ बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।